order of basic strength. Arrange following compound in increasing order of basic strength. तो basic strength की बेटा बात करें किस में, increasing order में अरेंज करना है किसको, मेथिलेमिन. फिर कौन है बेटा बात करें, जल्दी बोलो बोलो. डायमेथिलेमिन. कौन है, डायमेथिलेमिन. फिर कौन है बेटा बात क्या बताओ, ट्राइमेथिलेमिन. कौन है, ट्राइमेथिलेमिन. CH3 का होल थ्राइस गुड़े बात करें N. फिर कौन है बेटा बात करें, बोलो जल्दी बोलो, एनिलीन. किसको बनाया उसने, फिर दे रखा है गुड़े बात का एनिलीन. ठीक है, C6H5NH2. और लास्ट में बोलो ये है, इसका जरा नाम बताना बेटा क्या है, C6H5CH2. बोलो बात करें कौन, NH2. ये कौन है, बेंजिलेमिन. बहुत बढ़िया. तो स्टार्ट करते दोस्त, इनको आप इनकी ऑर्डर में अरेंज करवाओ. ABCD. सोच लिया, जल्दी करो, सोच लिया. कुछ कंसेप्ट बिल्कुल फिक्स होने चाहिए. एरोमेटिक कौन है, एलिफेटिक कौन है, दीदी बात कर, समझ पा रहे. इसमें से ये देखो पहले तो, एरोमेटिक का पता है आपको, किससे कम होता है, किससे ज्यादा होता है, पता है ना अपन को. इसमें अरेंज कराओ मुझे इनकी ऑर्डर में. सबसे कम डी. सबसे कम डी. बहुत बढ़िया. देन ई. देन ई. बहुत बढ़िया. देन 2 डिग्री. देन 2 डिग्री की 1 डिग्री. 2 डिग्री. सोच लो. 1 डिग्री. 3 डिग्री. समझ पा रहे हो, 3 डिग्री. क्लियर है. सी कौन आएगा बेटा, सी याद है. देन बेटा 1 डिग्री. 1 डिग्री मतलब कौन, ए. देन कौन आएगा, बी. बहुत बढ़िया, याद है. 2 डिग्री का सबसे ज्यादा. देन बेटा बात करें, अगर मैथ जैसा छोटा ग्रुप है तो 1 डिग्री. उससे कम बेटा बात करें 3 डिग्री. और देन अमोनिया अपन उठा रहे थे, 4 तो अपन लिखे थे ना, 2 डिग्री, 1 डिग्री. दी कुछ याद है, 213 कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा था. देन बेटा बात करें कौन था, बोलो बेंजिलेमिन. वो मैंने लिखा ही है, तो वो तो याद करो बेटा बात करें. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने डी को सबसे कम क्यों रखा. डी को सबसे कम इसलिए रखा क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, बहुत बढ़िया, रेजोनेंस में पार्ट एग्जैक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है. कुछ समझ में आ रहा है गुड़े बात में, बार बार बना रहे इस क्वेश्चन को बेटा अपन, ताकि इस क्वेश्चन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. इसका जो लोन पेयर है वो कहां जा रहा है, रेजोनेंस में. कहां जा रहा है बेटा, मतलब लोन पेयर क्या है, मोर अवेलेबल, लेस अवेलेबल. मोर अवेलेबल नहीं है, लेस अवेलेबल है, क्योंकि लोन पेयर बेटा डीलोकलाइज्ड है. अभी जो तुम्हें यहां दिख रहा है बेटा, वो यहां से जाके यहां चला जाएगा, तो नेट पे तो प्लस आने वाला है. मतलब लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन ड्यू टू गुड़े बात करें, ड्यू टू पार्टिसिपेटिंग इन गुड़े बात का रेजोनेंस. क्योंकि गुड़े बात का किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में. लेस अवेलेबल है, तो ये तो सबसे पीछे फिक गया. और इतना दिमाग एकदम फिक्स है कि एरोमेटिक एमीन की जो गुड़े बात के बेसिक स्ट्रेंथ है बेटा बात के वो एलिफेटिक से कम है. एरोमेटिक में गुड़े बात क्या है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, और बेटा बात के एलिफेटिक में लोकलाइज्ड है, और पीछे से एलिफेटिक एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और मिल रहा है. इसके बाद आपने किसको रखा, ई को. गोलू बात कर, लेकिन मैं ई और बेटा इसमें जानना चाह रहा था कि ई को आपने बेटा बात कर पता 1 डिग्री से भी पीछे रख दिया, ऐसा क्यों. क्योंकि इसमें जो NH2 है वो CH2 से जुड़ा है, और CH2 फिर उसके बाद C6H5 से जुड़ा हुआ है. ठीक है, क्योंकि और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसको देंगे. मतलब जो CH2 है वो NH2 को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है. और C6H5 CH2 के साथ रेजोनेंस पार्ट नहीं लेगा क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ठीक है, लोन पेयर नहीं है इसलिए. नहीं वो तो ठीक है, जैसे यहाँ भी तो एक कार्बन है, वहां भी एक कार्बन था जो दे रहा है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो पीछे तो C6H5 है, तो वो देने वाला है कि लेने वाला है. C6H5 उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है. इसलिए गुड़े बात करें यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ बेटा बात करें कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है. अगर ये थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा CH2 से, तो बेटा बात की यहाँ की सप्लाई कम कर पाएगा. नहीं समझ पा रहा हूँ. जबकि यहाँ CH3 के पास देखो, इस कार्बन के पास यहाँ कोई दीदी इससे खींचने वाला नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आगे ही सप्लाई करेगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कंपेयर टू बेटा बात करें बेंजिलेमिन ज्यादा होगी. समझ पा रहे. तो इसका मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया. चलो फिर तो ई आ गया. देन बेटा बात करें क्या आ गया हमारे पास, जल्दी बोलो. देन कौन आया, देन आ गया सी. अच्छा, सी गुड़िया बात करें, क्यों बेटा बात करें, ऐसा लिखा है कि 3 डिग्री में तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, तो 1 डिग्री से भी पीछे कर दिया आपने उसको. कैसा क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस. बिल्कुल, बात तो एकदम परफेक्ट है. माना कि यदि बात करें 1 डिग्री कंपेयर में 3 डिग्री बेटा बात की प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है. प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो बहुत ज्यादा है. स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है, उसको 3 बड़े बेटा बात के मेथिल ग्रुप ने क्या कर रखा है, घेर रखा है. तो अगर यदि इलेक्ट्रॉन मेरे पास है बहुत सारे, पर मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो मुझे बेसिक थोड़ी बोला जाएगा. बेसिक तो अपन तब बोलते बेटा बात जब आप किसी एसिड को लोन पे डोनेट करते हो, या किसी H+ को अपन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, लेकिन मैं डोनेट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब 3 डिग्री गुड़े बात करने बीट हो गया किससे बेटा बात करें, 1 डिग्री से. लेकिन फिर 2 डिग्री को तुमने आगे निकाल दिया. 2 डिग्री को इसलिए आगे निकाला, माना उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है 3 डिग्री से, लेकिन उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पा रहा है. बात ठीक कहना चाह रहे हैं कि 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 डिग्री में है.
लेकिन 1 डिग्री से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 डिग्री में, और 2 डिग्री में दीदी बात करें, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और साथ में उतना स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। तो 2 डिग्री बेटा बात करें 1 डिग्री से ज्यादा है, और 2 डिग्री 3 डिग्री से भी ज्यादा है। समझ पा रहे? 3 डिग्री को सबसे ज्यादा होना चाहिए था प्लस आई की इफेक्ट वजह से। अगर ये गैसियस फेज में क्वेश्चन करा था तो 3 डिग्री सबसे आगे निकल जाता, लेकिन अगर ये एक्वस फेज में क्वेश्चन कराएगा तो 3 डिग्री बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और लो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से पीछे आ जाएगा। तो 3 डिग्री गुड़े बात कर रहे हैं मेथिलेमीन की जो बेटा बात करें बेसिक स्ट्रेंथ है वो 2 डिग्री से भी कम है और 1 डिग्री से भी कम है। ऐसा क्यों गुड़े बात करें? ड्यू टू गुड़े बात करके मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड बेटा बात कर लेस हाइड्रेशन एनर्जी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, असेसमेंट रीजन में आएगा। समझ पा रहे हो? उसने क्वेश्चन पूछा 2 डिग्री एथिलेमीन इज या 2 डिग्री मेथिलेमीन इज मोर बेसिक देन गुड़े बात करें क्या टर्सरी एथिलेमीन या टर्सरी मेथिलेमीन। करेक्ट है या दीदी बात कर पता इनकरेक्ट है? करेक्ट है। क्या पूछा मैंने? डाइमेथिलेमीन मींस 2 डिग्री गुड़े बात करें एमीन इज मोर बेसिक देन बेटा बात करें टर्सरी मेथिलेमीन मतलब 3 डिग्री एमीन। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। 2 डिग्री मेथिलेमीन मतलब गुड़े बात करें डाइमेथिलेमीन इज मोर बेसिक देन बेटा बात करें क्या ट्राइमेथिलेमीन मतलब 3 डिग्री मेथिलेमीन। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। अब रीजन में गुड़े बात करें क्या दिया? बिकॉज गुड़े बात करें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड बेटा बात करें मोर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ डाइमेथिलेमीन गुड़े बात करें देन ट्राइमेथिलेमीन। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। गुड़े बात करें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की मोर बोला था क्या? लेस बोला था, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और मोर हाइड्रेशन एनर्जी, यही तो 2 रीजन थे। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है 2 डिग्री का और मोर हाइड्रेशन एनर्जी थी। लेकिन अगर मैं गुड़े बात करें ऐसा बोलूं, अब मैं थोड़ा बदल के बोलता हूं, क्या बोलता हूं गुड़े बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू, मैंने कहा बेटा बात करें डाइमेथिलेमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइमेथिलेमीन। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। गुड़े बात करें अब रीजन मैंने बोला बिकॉज गुड़े बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड बेटा बात करें लेस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ गुड़े बात करें टर्सरी मेथिलेमीन। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। मतलब गुड़े बात का रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट और उसका गुड़े एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बहुत बढ़िया। चलो तो इस क्वेश्चन को कुछ और अगर तरीके से बोलना चाह रहे तो बोलो जरा। इसमें इससे मैंने एक चीज तो सीखी है कि एलिफेटिक का बेटा बात एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक नेचर है, और गुड़े बात करें अब एलिफेटिक की बात करें तो 1 डिग्री से ज्यादा किसका है? 3 डिग्री का। गुड़े बात करें ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और 3 डिग्री से ज्यादा किसका है? 2 डिग्री का। गुड़े बात करें प्लस आई जरूर कम है लेकिन गुड़े बात करें क्या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और मोर हाइड्रेशन एनर्जी। 2 चीजें दीदी बात के दिमाग में रट लो। समझ पा रहे? समझाई थी भी थी आपको और रटना भी है हमें। समझ के दीदी बात कर रटेंगे तो वो याद कहलाता है, और अगर समझ नहीं पाए और फिर हमने रटा तो फिर वो रटना होता है। बात समझ पा रहे हो? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है, तुम्ही को बुलाते हैं। चलो करो नोट।